कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मणी था, जो समयकालीन राजकुमारियों में सर्वाधिक सुंदर और सुशील थी। उससे विवाह करने के लिए अनेक राजा और राजकुमार आए दिन विदर्भ देश की राजधानी की यात्रा करते रहते थे। उन दिनों कृष्ण के रूप, सौंदर्य, गुणों और पराक्रम की गाथाएं समस्त भारत खंड में गूंज रही थीं। राजकुमारी रुक्मणी अपनी किशोर अवस्था से ही कृष्ण के संबंध में सुनती चली आ रही थी, इसलिए उनके मन में कृष्ण के लिए एक विशिष्ट स्थान बन गया था। फिर जब वह युवती बन गई तो उसने अनुभव किया कि तीनों लोकों में कृष्ण से श्रेष्ठ वर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए उसने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया। रुक्मणी के पिता और माता भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी की मित्रता शिशुपाल और जरासंध जैसे उन राजाओं के साथ थी जो कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उन राजाओं को कृष्ण के हाथों कई बार पराजय का सामना करना पड़ा था, फिर भी उनकी शत्रुता की आग बुझ नहीं पाई थी। जब रुक्मी को यह पता चला कि उनकी बहन कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती है और उसके माता पिता भी इससे सहमत हैं, तो उसने एक दिन राज्यसभा में घोषणा कर दी कि उसकी बहन रुक्मणी का विवाह चेदी के देश के राजा शिशुपाल के साथ होगा। इस घोषणा के साथ ही उसने अपने पिता भीष्मक को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने उसकी घोषणा का विरोध किया तो वह उन्हें राज सिंहासन से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेगा और फिर ज़बरदस्ती रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर देगा। राजा भीष्मक को अपने राज्य जाने की तो चिंता नहीं थी, लेकिन चिंता थी कि अपनी प्रजा के कल्याण की। वह अच्छी तरह जानते थे कि रुक्मी की राजा बनते ही राज्य की क्या हालत हो जाएगी, जो शिशुपाल और बाणासुर जैसे अत्याचारी और निरंकुश राजाओं के राज्य की हुई है। यह सब सोचकर उन्होंने रुक्मी की घोषणा का विरोध नहीं किया। रुक्मणी ने उसी समय कुल पुरोहित से विवाह की तिथि निश्चित कराई और शिशुपाल के पास संदेश भिजवा दिया। वह अपने मित्र राजाओं को बारात में लेकर आए और राजकुमारी रुक्मणी को विवाह कर ले जाए। जब रुक्मणी को अपने बड़े भाई की इस करतूत का पता चला, वह बड़े दुखी हुई। उन्होंने मन ही मन कृष्ण को अपना पति बना लिया और यह आर्य कन्याओं के धर्म के विरुद्ध था कि जिसे वह पति के रूप में वर्ण कर ले, वो उसके होते हुए किसी दूसरे पति को अपना पति नहीं बना सकते। सोच विचार करने के बाद उसने एक विश्वस्त ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा कि वह द्वारका में कृष्ण के पास जाए और उन्हें यह संदेश दे दे कि रुक्मणी वर्षों पहले से उनका अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी है, लेकिन उसका विवाह बड़ा भाई रुक्मिणी बलपूर्वक उसका विवाह शिशुपाल के साथ कर देना चाहता है। इसलिए कृष्ण आए और उसका हरण करके ले जाएं। यदि वह न आए तो वह अपने प्राणों का अंत कर देगी। रुक्मणी का संदेश लेकर ब्राह्मण उसी समय द्वारका की ओर चल दिए और कुछ दिनों बाद द्वारका में पहुँच गए। जब कृष्ण को उस ब्राह्मण द्वारा रुक्मणी का संदेश मिला तो कृष्ण ने उसे वचन दिया कि भले ही शिशुपाल, जरासंध आदि राजाओं की विशाल सेना है से उन्हें भीषण युद्ध क्यों न करना पड़े, वह उसे उनके बीच से उठा लाएंगे। कृष्ण ने उसी समय अपने सारथी को रथ तैयार करने की आज्ञा दी और ब्राह्मण को साथ लेकर कुंडनपुर की ओर चल पड़े। कृष्ण के जाते ही बलराम को उनके कुंडनपुर जाने की सूचना मिल गई। उन्होंने यादवों की सेना की एक शक्तिशाली टुकड़ी को अपने साथ चलने का आदेश दिया और द्वारका से इतनी तेज़ी से प्रस्थान किया कि वह भी सेना सहित कृष्ण के पीछे पीछे ही कुंदनपुर पहुंच गए। कृष्ण और बलराम के पहुंचने से पहले ही शिशुपाल अपने साथी राजाओं की विशाल सेनाओं के साथ कुंदनपुर पहुंच चुका था। शिशुपाल के मित्र जरासंध, शाल्व, पौंड्रक, दंतवक्र और विदुरथ आदि अनेक राजाओं की कई अक्षौणी सेना बारात में सम्मिलित थी। विवाह के दिन सुबह ही परंपरा के अनुसार रुक्मणी अपनी सहेलियां तथा अन्य महिलाओं के साथ
गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर बनाए मंदिर में पूजा करने गई। रुक्मिणी के संदेश वाहक ब्राह्मण द्वारा कृष्ण को इस बात का पता चल चुका था, इसलिए वह रथ लेकर मंदिर के पीछे पहुंच गई। पूजा करने के बाद रुक्मिणी जैसे ही मंदिर से निकली, कृष्ण ने उन्हें उठाकर अपने रथ में बैठा लिया। रुक्मिणी के साथ आए सैनिक देखते ही रह गए। जब शिशुपाल और उसके साथी राजाओं को रुक्मिणी हरण का समाचार मिला तो वे अपनी अपनी विशाल सेना लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए चल दिए। रुक्मिणी का विवाह भाई रुक्मी अपने चारों भाइयों और अपनी सेना के साथ कृष्ण के पीछे पीछे चल दिया। नगर से कुछ दूर निकलते ही यादवों की सेना दिखाई देने लगी। अपने पीछे आती हुई सेना को देखते ही बलराम ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आक्रमणकारी सेनाओं को खदेड़कर भगा दो। यादव सेना के सैनिकों ने पलटकर आक्रमणकारी सेनाओं की भीषण बाण वर्षा का उत्तर देना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते भीषण संग्राम होने लगा। यदुवंशियों की थोड़ी सेना ने शिशुपाल, जरासंध और उनके साथी राजाओं की विशाल सेना पर इतनी भयंकर बाण वर्षा की कि वे सिर पर पांव रखकर भागने लगे। अपनी सेनाओं का संहार होते और उन्हें भागते देख शिशुपाल और उसके साथी राजा भी अपने प्राण बचाकर भाग गए। शिशुपाल और उसके साथी राजाओं की सेनाओं को पीठ दिखाकर भागते देख रुक्मिणी के क्रोध की और सीमा ना रही। वह अकेले ही कृष्ण का पीछा करने लगा। कृष्ण रुक्मिणी से रुक्मी युद्ध करने चाहते थे, लेकिन जब रुक्मिणी ने अपशब्द कहते हुए उन पर आक्रमण कर दिया तो विवश होकर कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़े। उन्होंने पलक झपकते ही रुक्मिणी के रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। रुक्मिणी के उनके बाणों से घायल हो गया। कृष्ण ने तलवार संभाली और झपटकर रुक्मिणी को पकड़ लिया। उसी के उत्तरीय से उसके हाथ पैर बांधने के बाद उसके सिर तथा दाढ़ी मूँछों के बाल जगह जगह से मोड़कर उसे क्रूप बना दिया। रुक्मिणी यह प्रतिज्ञा करके कृष्ण से युद्ध करने चला था कि अगर वह अपनी बहन रुक्मिणी को कृष्ण के हाथों से छुड़ाकर नहीं लाया तो कुंदनपुर में नहीं लौटेगा। बलराम के कहने पर जब कृष्ण ने उसे छोड़ दिया, वह अपने बचे कुछ सैनिकों को लेकर एक निर्जल प्रदेश में चला गया और वहीं नया नगर बसाकर रहने लगा। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर विजयी यादव सेना के साथ द्वारका लौट आए, जहाँ विधि पूर्वक उनका विवाह रुक्मिणी के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी बनी और वह द्वारका में रहने लगी। उधर रुक्मी जब पराजित हो चुका था तो वह वापस रुक्मिणी कुंदनपुर नहीं गया। वह जंगल में ही एक विशाल नगर की स्थापना कर वहाँ पर अपना राज चलाने लगा। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान आपकी मनोकामना पूरी